तो शुरू करते हैं। हेलो गाइस। तो मुझे पता है बहुत सारे लोग मेरे वीडियो को देखेंगे या नहीं देखेंगे, क्योंकि ये कहानी है मेरी खुद की, जो कि मैं अभी हूँ 22 साल का। और 22 साल का लगता ही हूँ मैं। ये कहानी है एक नॉर्मल से लड़के की, जो कि बचपन से ही एक एवरेज रहा है। मेरी कहानी में कुछ खास नहीं है, पर लगता है कि कुछ है। जिस कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट हैं। मेरी कहानी शुरू होती है 10 साल की उम्र से। साल है 2014, जब पहली बार मुझे चीज़ों के बारे में पता चलने लगा, लाइफ के बारे में पता चलने लगा, लोगों के बारे में पता चलने लगा। उस वक्त मेरे पिताजी थे, उनके मेंटल कंडीशन ठीक नहीं थी और वो काफ़ी दिनों से बीमार थे। और मैं एक पर्सनल, तो इस कहानी में थी कि एक छोटा सा बच्चा है जो 10 साल का है। इसको जीवन के बारे में कुछ भी नहीं पता और वो चाहता है कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी निकले और वो अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़े। लेकिन हुआ क्या, जब उस 10 साल के लड़के को पता चला कि वो जिससे जो कुछ भी मांग सकता है वो उसके पापा हैं, पर वो नहीं मांग सकता क्योंकि उसके पापा की कंडीशन अच्छी नहीं है और वो चीज़ें पूरी नहीं कर सकते। और ये तब हुआ जब वो लड़का छोटा था। उसकी बचपन की ज़िंदगी ऐसे ही गुजर गई। उसके पापा बाहर रहते थे और वो स्कूल लाइफ में भी उसका एडमिशन कराने गए तो उसके पापा नहीं गए एडमिशन कराने। जब मैं एलकेजी में था तो मैं, मुझे याद है, आज भी याद है, और मैं अपने कज़िन के साथ गया था एडमिशन कराने। तो मतलब मैं चाहता था कि मैं एक अच्छे स्कूल में पढूँ, अच्छी ऐसा, ताकि आगे चल के मैं बहुत बड़ा आदमी बनूँ। मेरा बचपन से ही सपना था, क्योंकि मैंने अपने परिवार में देखते आया था जिसके पास पैसा होगा वही, जो होगा वही कर सकता है, वही बोल सकता है, वही सब कुछ कर सकता है। और जिसके पास पैसा नहीं तो वो कुछ भी नहीं है। पैसा होना आज के समय में मिडिल क्लास घर में बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं अपने जीवन में भी। और जब ये लड़का बड़ा हुआ, धीरे धीरे बड़ा होता गया, उसको बोरियत लगने लगा। स्कूल अच्छा नहीं लगता था। स्कूल में मतलब क्या होता था ना, ऐसे कि मतलब एक बच्चा है, उसकी ज़िंदगी में ट्रॉमा है। वो छोटा सा बच्चा, वो मैं था, उसकी ज़िंदगी में बहुत ट्रॉमा थे। मतलब घर पे कहीं जा नहीं सकता था क्योंकि उसको लगता था कि लोग उससे क्या बोलेंगे, कि तुम्हारे पापा ये, तुम्हारे पापा वो। मैं अपने पापा को दोष नहीं देना चाहता हूँ, शायद उनकी आदत थी बुरी, जिस वजह से कि मेरा बचपना बहुत ख़राब गया। मैं मानता हूँ मैंने अपने बचपन में कोई भी इंजॉयमेंट नहीं किया, 1% भी नहीं। ना कहीं दौड़ने के आने की, खेलने के आने की, दोस्त बनाए। आज के समय में मेरा 22 साल का हूँ, पर मेरा एक भी दोस्त नहीं है। और मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट भी नहीं है दोस्त बनाना। होता है कभी कभी, लेकिन इट्स नॉट फॉर मी। आई थिंक ये मेरे लिए नहीं बना है। शायद मैं सोचता हूँ कि ये दोस्ती यारी मेरे लिए नहीं है। मानता हूँ बहुत से दोस्त जो अपने दोस्त के लिए कुर्बानियाँ दे देते हैं, पर मैं बचपन से देखता आया हूँ कि दोस्त अपने, मतलब बचपन से ही मुझे पता था कि कोई अपना नहीं है। आपके माता पिता ही सिर्फ आपके हैं। और मैंने तो देख लिया कि मेरे पिताजी भी मेरा सपोर्ट नहीं किए, मतलब कहीं पे भी। क्योंकि वो घर पे आते थे कभी कभी, और जब कभी घर पे आते थे तो सिर्फ घर पे आने के बाद सिर्फ वही सब शुरू होता था। तो हुआ ये था, उस छोटे से बच्चे को कुछ भी नहीं मिला। वो जैसा बचपन में चाहता था वैसा उसको नहीं मिला। बचपन में ही पता चल गया पैसा बहुत ज़रूरी होता है जीवन में। और ऐसे ऐसे चलते आया, मैं बड़ा होता गया। मेरी लाइफ का पहला ट्रॉमा था मेरी 10 साल की उम्र में। शायद ही आज के समय के 10 साल के बच्चों को इतना कुछ पता होगा, पर मेरे समय में मेरा कुछ और ही था। मैं एक 10 साल का नॉर्मल सा एवरेज घर का एक बच्चा था, एक लोअर मिडिल क्लास कह सकते हैं। क्योंकि मेरे पास तो मेरे पापा ही थे जो भी हैं। मैंने अपने दादाजी को नहीं देखा, शायद मेरे पैदा होने से पहले ही वो जा चुके थे, तो मुझे कोई भी सुख नहीं मिला। होता है कि दादा का या पिता का। तो मैं अपने पापा को कभी बुरा नहीं मानूँ, आज तक भी मैं उनको सपोर्ट करता हूँ और मेरे लिए वो बेस्ट है। मतलब मैं उनको बेस्ट मानता हूँ दिल से। भले आज तक मैं उनसे बात ना कर पाया हूँ, शायद 1 मिनट भी बात नहीं हुई मेरी उनसे कोई। और
हर कोई लड़का चाहता है कि वो अपने पापा जैसा बने, लेकिन कुछ होते हैं मेरे जैसे जो डरते हैं अपने ही पापा से। मैं छोटा था, मुझे डर था उनके जैसा बनने का, क्योंकि उस टाइम पे मेरे लिए वैसा बनना बहुत मुमकिन था। ये कहानी मेरी है और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं प्राइवेट है, जो मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मेरे मन से आज भी नहीं निकल पाया है। 22 साल तक मेरे मन को बहुत ठेस पहुँचाते हैं। तो मैंने सोचा इसको रिकॉर्ड किया जाए और इसे एक वीडियो बनाया जाए, जिससे कि मैं चाहता हूँ कि अगर कोई भी लड़का मेरे जैसा हो तो वो इस चीज़ को समझे कि लाइफ में कोई भी अपना नहीं है, कोई भी अपना नहीं है। आप प्यार करेंगे जिससे, वो भी आपके साथ सिर्फ उसी रहेगी, क्योंकि या तो आप सुंदर दिखते हो या फिर आपके पास कुछ हो ऐसा जो उसको आपकी तरफ अट्रैक्ट करे, पैसा या फिर कुछ भी, लेकिन कोई अपना नहीं है आज के समय में। तो इसके लिए अगर आपको अपनी लाइफ में किसी पर भी भरोसा है तो आप किसी को अपना समय दीजिए उतना ही जितना आप सामने वाले से ले सकें। मतलब अपना ओवर मत दीजिए किसी को भी। और हम चलते हैं 2014 में। तो हम वहाँ पे थे जब मेरे लाइफ में कुछ टर्निंग पॉइंट आया, जहाँ पे मुझे एहसास हुआ चीज़ों के बारे में। और मैंने देखा कि कोई भी लड़का है या मेरा दोस्त है, उसकी चीज़ें पूरी हो रही थी, जैसे वो कुछ भी चाहता था तो उसको मिल जाता था। और मेरी केस में ऐसा नहीं था। मेरे बड़े पापा मुझे जो दिलाते थे वो मैं खुशी खुशी रख लेता था भाई। फीस भी उतना ही बहुत ज़्यादा नहीं थी मेरे स्कूल की, 150 रुपये थी। प्राइवेट स्कूल था, नाम का इंग्लिश मीडियम था, कुछ था नहीं, इंग्लिश के नाम पे कुछ भी नहीं झोला था। मारते इंग्लिश कुछ भी नहीं आती थी सब। टीचर लोग भी सिर्फ पैराग्राफ पढ़ के आधा हिंदी बता देते, सब इंग्लिश के नाम पे जीरो थे, सिर्फ इंग्लिश मीडियम नाम था। जब एजुकेशन ही नहीं स्ट्रॉन्ग होगी तो फिर अपने घर से भी पढ़ के आ पाएगा बेचारा। जब लड़का घर पे जाएगा ट्रॉमा देखेगा तो उसका पढ़ाई कहाँ पाएगा। मतलब मैं खुद को कभी किसी से कंपेयर नहीं करता था कि वो सामने वाला लड़का कितना तेज है या फिर वो कैसा है, वो ऐसा है वैसा है। मेरे अंदर स्टैमिना था, मैं पढ़ सकता था। मैं खुद से मैं जो जितना बन सका मैंने किया। मेरे लाइफ में बहुत सारे टर्निंग पॉइंट थे जो 10 साल की उम्र में मैंने वो सब देखा, वो सब सुना, वो सब सहा, वो सब समझा, जो कोई बच्चा नहीं कर सकता है। बहुत कम, बहुत से होंगे उनकी सिचुएशन वैसी होगी वो समझते हैं, लेकिन मैं किसी से कंपेरिजन नहीं कर रहा हूँ। मैं अपनी लाइफ बता रहा हूँ, मेरी कहानी। तो मेरी लाइफ में ये था कि मतलब जो करना है खुद से करना है, आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में और सब कुछ अचीव करना है। लेकिन मेरे पास कोई उंगली पकड़ के चलने वाला नहीं था जो मुझे पता है कि कहाँ चलना है कहाँ नहीं। मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, मतलब उन्होंने लोगों से बहुत कुछ कमाया है सम्मान, लेकिन उनका एक आदत जो कि नशा होती है भाई, किसी को नहीं करनी चाहिए। नशा बहुत बुरी चीज़ होती है, चाहे आपके पास एक सिगरेट का भी नशा हो, बहुत ही बुरी चीज़ जो किसी को भी नहीं करनी चाहिए। भले हम कूल कूल होने के लिए बोल देते हैं कि यार नशा ही बहुत कुछ है, सब ये होता है वो होता है, नशा ऐसा वैसा, लेकिन एक नशा आपके जीवन, आपके बच्चे के जीवन, आपकी वाइफ के जीवन, आपके परिवार के जीवन खराब कर सकता है। नशा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मैं 22 साल का हो गया हूँ, मैं आज तक कोल्ड ड्रिंक तक नहीं पिया हूँ भाई। और कोई ज़बरदस्ती पिलाता है तो मुझसे उल्टी आ जाती है। सोचो मैंने अपनी लाइफ में कोई भी नशा नहीं किया है। एटलीस्ट मुझे कोरोना के टाइम पे गेमिंग का नशा था, तो मैं गेमिंग खेलता था भाई, उसका भी मैंने छोड़ दिया इसलिए क्योंकि मैं किसी चीज़ के एडिक्ट नहीं लगना चाहता हूँ। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अपनी पूरे लाइफ टाइम में किसी चीज़ का नशा नहीं करूँगा और ना करने दूँगा किसी को। तो मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक बहुत ही लंबी कहानी हो सकती है, काफ़ी बड़ी। अभी मेरी लाइफ में कोई सक्सेस तो है नहीं, लेकिन मे बी इन द फ्यूचर आफ्टर सम मंथ्स और ईयर आई एम द सक्सेसफुल पर्सन, सो दैट आई थिंक दैट, बट होगा। और मैं जानता हूँ होगा, इसलिए मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है होगा और मैं करके दिखाऊंगा। और अभी मैं 22 साल का हूँ, लेकिन अगले साल अप्रैल मैं 23 साल का होऊंगा। और फिर 1 साल के अंदर मैं अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर चुका हूँ। घूमना, अच्छी फिजिक, अच्छी बॉडी, अच्छा चेहरा, अच्छे हेयर्स, और मैं गुड लुकिंग पर्सन बनना चाहूँगा। और साथ ही साथ मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बिल्ड करना चाहूँगा, अपने लोगों से कनेक्शन
तो मैं चाहता हूँ कि मुझसे लोगों का कैसे बने, मतलब मैं सोशल बनूँ। भले ही मुझे दोस्ती करनी अच्छी नहीं लगती, लेकिन मैं आई वॉन्ट टू बी अ सोशल लाइफ। एंड चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू मिले या फिर मेरे नियर बाई लोगों से मिले, लेकिन आई वॉन्ट टू बी। लेकिन बात वहाँ फंसती है ना जहाँ आपकी जड़ होती है। जैसे कोई पेड़ मजबूत तब होता है जब उसकी जड़ मजबूत होती है। अगर आपकी जड़ मजबूत नहीं रहेगी तो वो पेड़ कैसे बड़ा होगा। अगर आपके जीवन में ये इतने ट्रॉमास होंगे तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे। तो ये वीडियो उस चीज़ पे है कि आपके पास्ट में जो भी हुआ वो डजेंट मैटर, यू वांट टू बी गोल्ड। आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आप आगे नहीं बढ़ोगे, आप कदम नहीं बढ़ाओगे तो हाउ टू बी सक्सेसफुल। नहीं बन सकते, सक्सेस नहीं पा सकते आप उसको अचीव नहीं कर सकते अगर आप आगे नहीं बढ़ोगे। तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं आगे बढ़ाऊँ। और अगर मैं आपको अपनी कहानी बताऊँगा तो आप भी सोचोगे कि मतलब बहुत कुछ हुआ है मेरी कहानी में मेरे 10 साल की उम्र से ही हुआ है, 8 साल के, 6 साल की, पूरा बचपन, 20 साल की उम्र तक मैंने सब कुछ सहा। 2 साल से मैं खुद को कम बैक करने में हूँ लगा, और मैं कर रहा हूँ। काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया मेरी लाइफ में। मैं पहले कुछ ऐसा दिखता था और फिर अब ऐसा थोड़ा दिखता हूँ। मेरे पास बहुत सारी दवाइयाँ हैं। 1 मिनट, यूसी दैट, झोला भर के दवाइयाँ। इनके भी बारे में बताऊँगा कि दवाइयाँ क्यों इतना। तो हुआ ये था जब 2014 आया तो मेरी लाइफ में बहुत सारे ट्रॉमास के साथ साथ मेरा मेंटल हेल्थ भी ख़राब होता गया। मतलब स्ट्रेस ज़्यादा थी बचपन में। सब सोचते थे कि लड़की के अंदर कैसे स्ट्रेस आ सकता है, कोई इतना स्ट्रेस कैसे ले सकता है। मतलब ये होता है ना, बचपना बच्चे तो मतलब वो होते हैं, मन के सच्चे होते हैं, उनको कोई स्ट्रेस नहीं होती है। वो मतलब अपनी लाइफ में फ्री होते हैं। मतलब उन्हें कोई दुख नहीं होना चाहिए बच्चों को। लेकिन वो बच्चे कैसे खुश हो सकते हैं जिनको कुछ मिला ही ना हो, कोई खुशी का कारण ना मिला हो। मुझे चाहिए था एक रिमोट कंट्रोल सी कार। मतलब बट नॉनसेंस यार, मैं रिमोट कंट्रोल कार के लिए बेड के नीचे छुप गया था भाई। मतलब बेड के नीचे छुप गया था एक दिन तक। पूरे पूरे दिन बेड के नीचे छुपा रहा, कोई ढूंढ नहीं पाया मुझे। क्या लोग ढूंढना नहीं चाहते थे क्या, पता नहीं। और नहीं मिला मुझे, नहीं मिला मुझे वो रिमोट कंट्रोल कार। हम्म। और तब मैंने जान गया मतलब कि जब तक आपके पापा नहीं, आपको कोई कुछ नहीं दिला सकता। मतलब मम्मी तो कुछ कर ही नहीं सकती, उनके पास पैसे नहीं है। और पापा, वो तो बाहर रहते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता अपने बच्चे से। साथ पढ़ता हो, लेकिन वो यहाँ पे आने के बाद कुछ और ही हो जाते थे। तो आज तक 22 साल में मैंने अपने पापा से सिर्फ, अगर गिना जाए तो मैं 1 साल भी सही से उनके साथ नहीं रहा हूँगा मैं। वो 5 दिन 10 दिन के लिए आते हैं, और उसमें भी क्या होता है, वो सिर्फ बाहर जाएंगे, घूमेंगे, और फिर वही सब शुरू। तो अब तो थोड़ा कम हो चुका है काफ़ी, पहले से वो बीमार हो चुके हैं काफ़ी ज़्यादा। लेकिन वो पहले अपने समय में गुंडे थे। मतलब भाई पता हुआ है, मतलब मम्मी ने बताया कि उनके पास 3-3 4-4 मतलब दुनाली भाई। मतलब उनकी लाइफ ही अलग रह चुकी है, शायद इस वजह से वो ऐसा बन गए। लेकिन जो भी हो, उनका नशा उनके बच्चे की, उनकी फैमिली की लाइफ ख़राब कर दी। मतलब उनका बच्चा ग्रो नहीं कर पाया। शायद मे भी मेरे ऐसे बहुत सारे बच्चे हों जो ग्रो करना चाहते हो, जो लायक हों पर बन ना पाए हों। और मैं प्रूव भी नहीं कर पाया खुद को कि मैं लायक था, क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे। मेरे पास फ़ोन आया तो वो भी मेरे पैसे से आया। फ़ोन मैंने खुद खरीदा। मैंने खुद खरीदा फ़ोन। मैंने जॉब किया। आज मेरे पास 2 फ़ोन है, एक लैपटॉप भी है। दिखाता हूँ, वो भी टच स्क्रीन लैपटॉप है। ये मेरी ही वीडियो है, सिर्फ मैंने इसको खोला था आज तो मुझे मोटिवेशन आया कि मैं 2 साल पहले ऐसे वीडियो डालता था। और ये मेरे कॉलेज में हॉस्टल है। मतलब मैंने 1 साल बीटेक किया है पर मैं ड्रॉप आउट हूँ, क्योंकि मेरा कंडीशन ठीक नहीं था। मुझे ड्रॉप लेना पड़ा कॉलेज से। और ये है मेरी उस टाइम की फिज़िक, कुछ ऐसी थी। दिखाता हूँ आपको, चल जा भाई। तो मैंने यही फिज़िक बनाए रखी थी अपनी, खुद
को वो समझता था मतलब। तो मैंने खुद से किया भाई ये, खुद का लैपटॉप खुद के पैसे से है, खुद का फ़ोन है, 2 फ़ोन है मेरे पास, एक फ़ोन से लाइट चला रहा हूँ, एक फ़ोन से वीडियो बना रहा हूँ। तो आज मुझे अचानक से मोटिवेशन आया था कि मैं वीडियो अपलोड कर सकूँ अपने लाइफ के ऊपर, और वो यही मोटिवेशन है कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी लाइफ में कुछ अचीव करूँ। तो शायद इंस्टाग्राम या यूट्यूब के थ्रू मैं हो सकता हूँ, शायद मैं यहाँ पे मेहनत करूँ तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ। मेरी लाइफ में मैंने 1 साल बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कानपुर से, लेकिन मुझे ड्रॉप लेना पड़ा क्योंकि मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी और मेरे पास पैसे भी नहीं थे। तो मैं ड्रॉप आउट हो गया, मतलब मैं घर आ गया, और मेरे पापा भी मेरी मदद नहीं कर सकते थे, उनके पास पैसे नहीं थे। तो मैं 2024 में घर आ गया, मतलब 1 साल बीटेक करके, और फिर मैंने नहीं किया कुछ भी। मतलब मैं अभी ग्रेजुएशन चल रहा है, शायद बीए चल रहा है, बीए कर रहा हूँ अभी। मैं आपको अपनी दिखा सकता हूँ कुछ प्रूफ, शायद आपको विश्वास ना हो कि मैं बीटेक किया हूँ, लेकिन ये वीडियो है। मैंने कॉलेज का एक वीडियो बना रखा था, सी उसमें लिखा है 15 डेज चैलेंज कॉलेज रूटीन। शायद आपको दिख ना रहा हो, लेकिन मैं ड्रॉप आउट हूँ, मैं कॉलेज से ड्रॉप आउट हूँ, और मैंने अपने जीवन में कुछ भी अचीव नहीं कर पाया। मैं एक अच्छी हेल्थ भी नहीं अचीव कर पाया। मेरा इंटरेस्ट था साइंस की तरफ बढ़ना, लेकिन मैं वहाँ भी कुछ नहीं कर पाया क्योंकि मैं कर नहीं पाया। बस मेरे पास अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ पाया। कॉन्फिडेंस आया नहीं क्योंकि कॉन्फिडेंस मेरा काफ़ी गिर चुका था अपने परिवार की वजह से, अपनी मम्मी को देख के, दीदी को देख के परेशान, पापा को परेशान देखते हुए मैं कुछ नहीं कर पाया। और अब मैं चाहता हूँ कि अपनी लाइफ में कुछ करूँ, और ये बाल कुछ दिन में जाने वाले हैं, तो मैंने सोचा कि मुझे वीडियो बनाना चाहिए। बगल में एक दादाजी का डेथ हुआ है उनके, तो हम लोग में रिवाज चलता है कि अपना खून है तो बाल छिड़वाना पड़ेगा। तो मैंने सोचा अगर उसमें वीडियो बन जाएगा तो शायद हेयर्स पे कुछ तो मिलेगा। पता नहीं इस वीडियो पे रीच होगी या नहीं होगी, लेकिन मैंने बनाया वीडियो बस इस पर्पज़ से बनाया है क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में कुछ अचीव नहीं किया और मैं चाहता हूँ अचीव करना। मैंने कॉलेज भी ड्रॉप किया है मैं, और अभी मेरा कल एग्ज़ाम है, लेकिन मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ क्योंकि मेरा मन नहीं है उस चीज़ को पढ़ने का जो चीज़ मेरा इंटरेस्ट नहीं है। 3rd ईयर में आ चुका हूँ, लेकिन आज तक मैंने एक भी बुक नहीं खरीदा। अब सोच रहे होंगे कि 2024 में ड्रॉप आउट हुआ बंदा इस टाइम पे 3rd ईयर में कैसे है, वो भी बीए में। तो ऐसे है कि मैं जब 12th पास आउट हुआ था तो उस टाइम पे मैं कॉलेज स्कूल नहीं जाता था क्योंकि 2019 दिसंबर से मेरी एक सीरियस कंडीशन वाली बीमारी हुई थी, और वो था कि सांस लेने में दिक्कत, जो मैंने भी आपको दवाई दिखाई, तो वो अभी भी चलती है मेरे। और मैंने बहुत सा कोशिश किया वहाँ से बाहर निकलने का, लेकिन मेरी मेन जो रूट वाली पढ़ाई होती है जो मैंने खुद से करनी शुरू की थी, मैं मतलब 9, 10, 11, 12 तक मैंने साइंस भी लिया था ताकि मैं अच्छे ग्रेड से पास होऊंगा और मैं मतलब कुछ कर पाऊंगा। लेकिन 9th में जाते ही मेरी कंडीशन इतनी ख़राब हो गई कि मैं घर से बाहर तक नहीं निकल पाता था। और फिर 10th में कोरोना आ गया 2020 में, और कोरोना ऐसे ही निकल गया पूरा साल 21, 22, 23। तो ऐसे ही निकल गया मेरा पूरा कॉलेज स्कूल लाइफ, कह सकते हैं 9th से लेकर 12th तक 4 साल की। तो वहाँ पे तो मैं ऐसे ही निकल गया बाहर। फिर 24-23 में मैंने मतलब पास आउट हो गया था 12th में, जैसे तैसे करके पेपर दिया और हो गया। मैथ ही लिया था मैंने, साइंस छोड़ा नहीं। मैंने बोला कि नहीं, फेल होऊंगा तो इसी से होऊंगा, पास होऊंगा तो इसी से होऊंगा। तो मैंने फेल तो हुआ नहीं, मैं पास हो गया, फर्स्ट डिवीज़न से पास हो गया। मैं होशियार था, मैं थोड़ा पढ़ने में ठीक ठाक ही था, मतलब इतना नहीं बोल सकते, लेकिन पढ़ नहीं पाया मैं चाहता था पढ़ना, मौका भी नहीं मिला दोबारा पढ़ने का क्योंकि हेल्थ ठीक नहीं थी, खुद से कुछ नहीं कर सकता था मैं। जो भी होता था दीदी करती थी, वही लाती थी सब कुछ बाहर से, और मैं परेशान था सबको जैसे देख के। जहाँ पर मेरे पापा ने मुझे एक कार तक नहीं अफोर्ड कर पाया, वो दवा में इतने पैसे लगा दिए कि मतलब क्या ही बताऊँगा। शायद मैं उनको बुरा नहीं मानता हूँ कभी भी, लेकिन जब एक बच्चे को नीड होती है वो जिस चीज़ की, और वो चीज़ नहीं मिलता है, तो वो बच्चा सदमे में चला जाता है, और उस ट्रॉमा की वजह से उसकी हेल्थ ख़राब हो गई। मतलब मेरी हेल्थ इसी वजह से ख़राब हुई थी, और वो 2014 वाला ट्रॉमा गया नहीं मेरे मन से कभी, और उस वजह से मैं बीमार होता गया अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर।
इतना ज़्यादा सोचने लगा मैं कि मतलब एक 10 साल का बच्चा इतना सोचना, इतना परेशान, इतना स्ट्रेस में है कि वो लाइफ से बाहर निकलना चाहता है उस वाले, जहाँ उसको सुकून मिले। वो बचपन से चाहता था कि पहाड़ों पे जाए, लेकिन नहीं जा पाया आज तक। आज तक नहीं जा पाया मैं, और जाऊँगा मतलब अब जाऊँगा। इस टाइम पे मेरी सैलरी है 30,000 के आसपास, और बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन है, फिर भी ठीक ठाक है। मैं ये बस बताना चाहता हूँ कि मैंने बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में की है, लेकिन मैं सक्सेसफुल नहीं बन पाया एक चीज़ में। जो चीज़ चाहती है वो चीज़ मिली नहीं, तो क्या ये मतलब होता है फिर। अभी भी सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बोलने में दिक्कत हो रही है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ रिकॉर्ड करना इस वीडियो को लॉन्ग, और अपनी पूरी जर्नी बताना चाहता हूँ। मुझे दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा होती है अभी भी। इस वजह से मुझे कॉलेज छोड़ना पड़ा। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं मेडिकल के साथ साथ वहाँ पे रह सकता था, लेकिन मैं नहीं रह पाया कानपुर। और एक तो वो शहर भी बहुत गंदा है, बनारस में भी नहीं कॉलेज ठीक ठाक मतलब। तो मेरी लाइफ में इन सारी चीज़ों की वजह से जीवन कठिनाइयों की तरफ बढ़ता गया। छटपटाता था मैं 2020 में, ऐसा कि लगता था कि मर जाऊँ, मतलब ज़िंदा रहने का मन नहीं करता था। क्यों? जब आपके गले से सांस नहीं ऊपर आएगी तो मतलब आपका चेस्ट जो है ना वो मतलब रुक सा जाएगा, मतलब उसमें सांस ही नहीं पहुँचेगा ऑक्सीजन, तो आप क्या करोगे। और मेरी कुछ कंडीशन ऐसी हो गई थी, देख सकते हैं आप लोग स्क्रीन पे। और तो मैं वहाँ से धीरे धीरे निकलता हुआ आया, धीरे धीरे करते करते सालों बीते। 21 आया, 20 से 23, 22 सब। और फिर जैसे ही 23 आया, 23 में फिर मेरा कंडीशन बहुत ख़राब हो गया और एडमिट होना पड़ा। 2 हफ्ते के लिए मैं एडमिट था, और वहाँ पे मेरे सबसे ज़्यादा पैसे लगे, 1 लाख से ज़्यादा, मतलब एक बार में। जो कि मेरी महीने की दवाई थी 5,000 6,000 रुपये। मतलब प्राइवेट डॉक्टर्स कितने पैसे लेते हैं भाई। अगर कोई डॉक्टर मेरी वीडियो देखता है तो मतलब यार सोचो, आपके यहाँ पे कोई मरीज आ रहा है और आप उसको इतने महंगे पे दवाई दे रहे हो। इट्स नॉट अ गुड यार। डॉक्टर यार लोग इतने पढ़े लिखे होते हो, और आप लोग कितना पैसा कमाना चाहते हो। सोचो मतलब कोई कहाँ से आ रहा होगा, उसके पास पैसे होंगे या नहीं होंगे। और आप लोग की प्राइवेट डॉक्टर्स के पास लोग क्यों भागते हैं? उनको भरोसा रहता है सरकारी डॉक्टर अच्छे नहीं होते, लोग पैसे से दवा नहीं देते अच्छे। लोगों को कैसे ना कैसे करके आपके पास आना पड़ता है, क्योंकि उनको पता है कि पैसे तो लोगे लेकिन दवा अच्छा दोगे। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, दवा करता गया मैं, कुछ भी नहीं हुआ। आयुर्वेदिक दवा किया, कुछ आराम मिला मुझे, लेकिन बहुत महंगा था आयुर्वेदिक दवा की। छोड़ना पड़ा मुझे दवा। मैंने 2023 जब मैं हॉस्पिटल से एडमिट होकर आया तो मैंने ठान लिया कि मैं दवा नहीं खाऊंगा, अब चाहे कुछ भी हो जाए। 2024 आया, अप्रैल का महीना, मेरा बर्थडे। मैंने प्रॉमिस किया था खुद से कि मैं इस साल 20 साल का हो गया हूँ, अब मैं दवा नहीं खाऊंगा। और मैंने 2024 अप्रैल में दवा छोड़ दिया। 4 साल दवा खाने के बाद मेरी हाल, मेरे हेयर्स की कंडीशन, मेरे चेहरा, मेरा सब देख सकते हैं आप कैसा हो गया। कुछ ऐसा था। तो उन सारी दवाइयों ने मेरी हाल को, मेरे बॉडी को पूरा ख़त्म कर दिया था। मतलब मुझे पूरा ख़राब कर दिया था। मैं किसी लायक नहीं था यार। मैं क्या ही करता, एक बच्चा जो मतलब अपने बचपन से ट्रॉमा देखता आ रहा है, जैसे वो अपने टीन एज में जाता है, उसके टीन एज बीमारी से 15 16 17 18 19 20 मतलब बीमारी से चला जाए। कैसे कोई ग्रो होगा इसमें, कोई कैसे ग्रो होगा, उसका विकास कैसे होगा। लेकिन तब भी मैं हारा नहीं। मैं मेरा 12th पास आउट हुआ, मैंने बोल दिया मेरा एडमिशन हो गया। मेरा एडमिशन कराया मैंने, कुछ मतलब बीए में कराया मैंने एडमिशन। उसके लिए भी पैसे नहीं थे तो कुछ रखना पड़ा, तो मेरे रखा, तो उसके लिए एडमिशन हुआ मेरा। और ये ऐसा भी नहीं था कि मैं कुछ एग्ज़ाम दे सकूँ, मतलब मैं फॉर्म डाला था, लेकिन जैसे एग्ज़ाम आने वाला था मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गया था, तो मैं वहाँ भी एग्ज़ाम नहीं दे पाया था। और मैंने सोचा था कि मैं अपना साल बर्बाद करने से अच्छा मैं कुछ एडमिशन ही करा लेता हूँ। तो मैंने प्राइवेट कॉलेज में ही एडमिशन करा लिया, ये पास किया, और बीए चलता रहा। तो मैंने सोचा कि अब थोड़ा खुद को ठीक करूँगा। कुछ चलने डोलने लगा था मैंने, मतलब सब कुछ। तो मैंने अपना खुद को रिकवर करना शुरू किया। मैंने घर पे ही एक्सरसाइज किया। और मेरी कुछ कंडीशन ऐसी है, जब मैंने एक्सरसाइज शुरू किया तो मैं डाइट करता था, मैं कुछ ऐसा था मोटा, और फिर धीरे धीरे ऐसा हो गया। और जैसे ही 24
का 2-3 महीना बीता तो मेरी हेल्थ कंडीशन ठीक होने लगी। तो मैंने सोचा कि मेरे पास मौका है, मुझे थोड़ा बाहर जाना चाहिए पढ़ाई करने के लिए। और मैंने उसी टाइम स्टूडेंट लोन लिया, मैं चला गया बाहर पढ़ाई करने कॉलेज में। डायरेक्ट मैंने एडमिशन करा लिया, मतलब स्टूडेंट लोन लेके। और वह जैसे ही मैंने एडमिशन कराया, पूरा 6 महीने 7 महीना बीता, मेरी कंडीशन ख़राब होने लगी। मतलब फर्स्ट ईयर कंप्लीट होते होते मेरी कंडीशन इतनी ख़राब होगी कि मुझे फिर कॉलेज छोड़ना पड़ा। भाई सोचो यार, किसी के पास पैसे नहीं हैं, और वो मतलब ये सोच के खुद पे विश्वास भी कैसे करे वो। खुद से टूट गया मैं, मतलब खुद पे विश्वास करना छोड़ दिया मैंने सोचा था मैं खुद पे विश्वास करके मैं खुद रेगुलर एक्सरसाइज योगा करके मैं दवाइयाँ छोड़ के, मैं पैसे ना लगे दवाइयों में, मैं लोन लेके मैंने कॉलेज करने गया। भाई कॉलेज वाले भी तो मतलब क्या ही एजुकेशन है यार यहाँ की। इंडिया कुछ नहीं हो सकता भाई यहाँ वाले लोगों का। मैं गया वहाँ पे, मैंने दिया 1 साल अपना टाइम दिया, और देने के बाद कुछ भी नहीं हुआ मेरा। घर आना पड़ा मुझे ड्रॉप लेके, और नहीं आता तो मैं आज यहाँ पे नहीं बैठा होता। तो मुझे आना पड़ा, ऐसे तैसे करके मैं आ गया यहाँ पे। और फिर लोगों ने, मम्मी ने बोला कि नहीं जाना तुम कुछ भी, तो घर वाले सपोर्ट नहीं करेंगे भाई, तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम कुछ नहीं हो। मम्मी क्या बोल के भेजती मुझे कि जाओ मैं हूँ देख लूँगी। पापा भी क्या बोलेंगे, उनके पास भी पैसे नहीं है, मैंने लोन लिया था। और अब मुझे लोन का कर्जा चढ़ गया था करीबन 90,000 के आसपास। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ क्या करूँ। जैसे तैसे करके मैंने दवा किया, 2-3 महीने आराम नहीं मिला। तो फिर मुझे समझ नहीं आया कि क्या करना चाहिए। और फिर उसी में एक और हेल्थ ख़राब हो गई एक बार, और फिर पैसा लग गया मेरा। ये सब कर्जे ही हैं, जो पैसे लग रहे थे ये सब कर्जे वाले पैसे थे। करीबन 1,40,000 के आसपास कर्जा हो गया था। पापा के पास पैसे नहीं थे, पैसे ले लेके मैंने दवा हुआ मेरा। पापा से जितना हो सका उन्होंने किया, बहुत किया उन्होंने, जितना भी किया बहुत किया मेरे लिए। मैं तो उनको मानता हूँ, उन्होंने मेरे लिए जितना किया बहुत किया। तो फिर क्या हुआ, मैं जॉब करना शुरू किया। मैंने 1 साल जॉब की है मैंने। तो मेरी सैलरी मतलब ये थी कि जैसे टारगेट बेस्ड नौकरी थी, इसमें 16,000 रुपये सैलरी थी, और टारगेट करोगे तो तुम्हारा मतलब 30,000 के आसपास मिलेगा पेप्सिको में। एज ए सेल्समैन मैंने जॉब किया उसमें 1 साल। और मैंने धीरे धीरे कर्जा पूरा किया, मतलब जो भी कर्जा था मेरा। साथ साथ में और नौकरी करता था पार्ट टाइम, नाइट शिफ्ट करता था, उसमें भी मुझे 12-13 हज़ार रुपये मिल जाता था। तो मतलब मेहनत की मैंने 1 साल। तो इससे करके मैंने सोचा कि लैपटॉप ले लेता हूँ खुद के लिए। एक लैपटॉप लिया मैंने, एक फ़ोन लिया, और एक फ़ोन था मेरे पास पहले से। तो मतलब मेरा जो शौक़ था फ़ोन वाला वो मैंने पूरा कर लिया, लैपटॉप का शौक़ पूरा कर लिया। और फिर मतलब मैंने जो भी किया अपनी लाइफ में वो खुद से किया। बहुत सी चीज़ें थी जो मैं नहीं कर पाया अपने लिए। बचपन में एक साइकिल खरीदने का सपना था, बट स्टूपिड ना। हाँ है, क्योंकि जब मैं 3rd स्टैंडर्ड में था तो मेरे दोस्त लोग थे, उन लोग के पास साइकिल थी, वो छोटी वाली साइकिल होती है ना, बच्चे चलाते हैं वो। और मेरे पास कोई साइकिल नहीं थी। मैं स्कूल जाता था पैदल, धूप में, ठंडी हो या गर्मी हो कुछ भी हो, मतलब साइकिल नहीं थी मेरे पास, पैदल ही जाता था स्कूल। तो मेरा मन था कि साइकिल ले लूँगा, एक बार पापा से बोलूँगा साइकिल दिला देंगे। पापा से बोलूँ तो क्या बोलूँ मैं, आज तक तो उनसे बात नहीं कर पाया मैं। क्या बोलता मैं उनके, पापा साइकिल दिला दो। पापा आए घर, पापा साइकिल चाहिए। हाँ अभी देखो साइकिल दिला दूँगा तुमको, साइकिल अभी है नहीं, पैसा दिला दूँगा, परेशान मत हो, दिला दूँगा। चलो ठीक है, मैंने सोचा कि यहाँ जाने दो, पापा के पास पैसे नहीं है, पापा नहीं दिला पाएंगे। तो मैंने वहाँ पे एक्सेप्ट करके हट गया। मतलब एक साइकिल पड़ी थी बहुत पुरानी सी, तो उसी से ज़्यादा साइकिल, वो भी लेडीज साइकिल दे दो। 8th तक मैं उसी से गया, और फिर 9th से तो मैं गया ही नहीं स्कूल। मतलब बोल सकते हैं कि मैं अनपढ़ हूँ, मतलब पढ़ाई नहीं किया मैंने, तो अनपढ़ ही हूँ। मतलब भले ही मैं मैथ से पढ़ा हूँ, 1 साल बीटेक ड्रॉप ईयर हूँ, मतलब लेकिन मैं तो हूँ अनपढ़ ही ना भाई। 9th 10th 11th 12th मैं कुछ भी स्कूल नहीं गया हूँ, 4 साल स्कूल ही नहीं गया हूँ मैं। 8th तक तो क्या ही नॉलेज होती है बच्चे के पास, कुछ भी नहीं होती है। और ऊपर से यहाँ की एजुकेशन सिस्टम, 150 रुपये की स्कूल का फीस, उसमें क्या ही मिल जाएगा मुझे। एजुकेशन तो होता है ना जहाँ पे जब बच्चों को 10,000 रुपये महीने का होता है, तो कुछ टीचर्स पढ़ाते हैं अच्छा, नहीं तो वही थोप देंगे बैग भर के, 10-12 किताबें, 10-12 नोट्स बुक, और फिर उसी में बैग भरा हुआ रहना चाहिए तुम्हारे पास, सारे सब्जेक्ट के नोटबुक होने चाहिए, रफ कॉपी होनी चाहिए। मतलब भाई लड़का लेके जाए पूरा बैग, पूरे पीठ पे लाद के, उसका विकास ही रुक जाए, मतलब क्या ही है। इसके लिए तो कुछ तो करना पड़ेगा ना भाई।
और मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे, ये देखो मेरी आँख में जो हुआ है ये सब मेरी बीमारी का कारण ही हुआ है। मतलब क्या ही बता सकता हूँ मैं। अभी भी मैं अपना खुद का इलाज नहीं करा पा रहा हूँ। अभी मैं कुछ कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, थोड़ा कुछ उसमें मेरा पैसे लग रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं वहाँ पे सक्सेस पाऊँ, और जब मेरे पास ज़्यादा पैसा आ जाए तो मैं कुछ कर पाऊँगा। वही पापा की भी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं उनका दवा कर रहा हूँ, मैं घर से ही कर रहा हूँ, दवाओं का भिजवा देता हूँ। लेकिन मैं यहाँ नहीं रखता हूँ पापा को, क्योंकि यहाँ रहते तो बहुत टेंशन होती है मम्मी को भी, कि वो घर आएँ कि नहीं आएँगे, घर क्या हो जाएगा, कुछ हो ना जाए उनको, बाहर रहेंगे तो वो बाहर रहते हैं तो ठीक रहते हैं वहाँ पे। तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं लाइफ में, और ये वीडियो अभी चलेगा, काफ़ी दिनों तक चलेगा, क्योंकि अभी पूरी नहीं हुई है मेरी कहानी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हंसते रहो।